Yes. So before we start with our electron filling, first I talk about some boundary surface diagram, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स क्या होते हैं। ये हमें ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बताती हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे एस, तो एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, सर्कुलर इन शेप। ठीक है। चाहे वो 1s की बात हो, 2s की हो या 3s की हो, 4s की हो, एस ऑर्बिटल ज़्यादा क्या होंगे, सर्कुलर इन शेप। अब ये एस ऑर्बिटल कहाँ से आया, जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमने बात करी थी तो उसने ऑर्बिटल्स डिफाइन करे थे, और ऑर्बिटल्स में हमने देखा, जिन्हें अभी भी नहीं पता है वो पिछली वीडियो को ध्यान से ज़रा देखेंगे। ठीक है। सो उसमें हमने पढ़ा था कि कहाँ से वो ऑर्बिटल्स, पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स आते हैं। तो एस ऑर्बिटल तो आपको होगा सर्कुलर इन शेप। उसके बाद यहाँ पे है आपके पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी ऑर्बिटल में है 2p(x), 2py एंड 2pz, क्योंकि ये इन एक्सिस के अलॉन्ग दिखाई देते हैं। जेड एक्सिस या आप सॉरी ये आपका सबसे पहले है वाई एक्सिस। ठीक है। उसके बाद है आपका अलॉन्ग जेड एक्सिस एंड देन यू कैन से इन द जेड एंड वाई एक्सिस। तो ये जो अलॉन्ग द एक्सिस हैं ये सारे क्या हैं, पी, और ये कैसे होते हैं, डम्बल शेप में। ठीक है। तो इसलिए हमें जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। फाइन, इट लाइक दिस। अगर हम एस ऑर्बिटल्स की बात करें तो सर्कुलर होते हैं, लेकिन हम ऑर्बिट को कैसे शो करते हैं, एस। तो एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिट आता है। ठीक। अगर हम पी की बात करते हैं तो पी में कितने ऑर्बिट आते हैं, 3, 1, 2। तो ये एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, इट इज़ जस्ट टू गिव द नेम टू ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इसका कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स है तो ये वाई है और ये जेड होगा। इसमें से एक्स वाई जेड आप किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक। तो ये यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम किसके हैं, पी ऑर्बिटल्स के। उसके बाद हम आए उसके डायग्राम के ऊपर, तो डी ऑर्बिटल्स में कितने आते हैं, टोटल 5। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पी आपका सबसे पहले है पी, देयर इज़ अ एक्स, पी एक्स वाई होगा, पी देन एक्स जेड होगा, देन वाई जेड होगा। ठीक है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर होगा और जेड स्क्वेयर होगा। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिट्स आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक। तो कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड का स्क्वेयर। तो इस तरह से ये 5 ऑर्बिटल्स। उसके बाद एस पी डी और फिर रहता है एफ, एफ में आते हैं 7 ऑर्बिटल्स। इनके और भी कॉम्प्लिकेटेड नेम्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनको नेम्स को डिस्कस नहीं करते, बस इसमें इतना ही है कि एफ के अंदर कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। अब हमने बताया ये तो ऑर्बिटल्स डिफाइन हो गए। उसके बाद हमने जो रूल्स पढ़े थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हुंड रूल या फिर ऑवो प्रिंसिपल। ऑवो प्रिंसिपल क्या कहता है कि लोअर एनर्जीज को, लेवल्स को हम सबसे पहले फिल करते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल्स को। और ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है हमेशा क्या होगी, पहले इलेक्ट्रॉन हम सिंगली फिल्ड करेंगे, उसके बाद ही क्या होती है, उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक। सो ये है बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स के बारे में। फिर हमने एक नोडल एरियाज़ के बारे में हमने बताया था। नोडल प्लेन्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, बिल्कुल ज़ीरो होती है। यानी कि इन नोडल एरियाज़ पे, क्योंकि ये नोडल एरियाज़ क्या होते हैं, अगर न्यूक्लियस के पास होंगे तो ऑब्वियस है ये ऐसे, आपकी जो बुक में भी नोडल एरियाज़ के जो डायग्राम्स बने रेडियल के, कुछ ऐसे बने होंगे। ठीक है। कहीं आपको जस्ट ऐसे दिख रहा होगा, फाइन ऐसे दिख रहा होगा। तो ये सारे नोडल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल क्या होती है, ज़ीरो होती है। उसके बाद मैंने आपसे एक और शेयर किया था कि हमें अगर टोटल नोड्स ढूंढनी है किसी भी शेल के अंदर, एस पी डी एफ, एस में तो ऑलमोस्ट 1 ही होगी। ठीक है। तो टोटल अगर नोड्स ढूंढनी है तो टोटल नोड्स के लिए देयर इज़ अ फॉर्मूला n-1, दिस इज़ फॉर द टोटल नोड्स। और अगर हम एंगुलर नोड की बात करते हैं तो एंगुलर नोड होती है, एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू L। ठीक है। और देयर इज़ अ रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होती है, रेडियल नोड इज यू कैन से, वेट, रेडियल नोड्स होंगी आपकी,
रेडियल नोड्स होती हैं n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। तो इस तरह से एंगुलर नोड l है, फाइन, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन, और अगर हमें टोटल नोड्स फाइंड करनी है तो इट इज़ अ सम ऑफ दिस, तो यहाँ से एन एल एल कट जाएगा तो इट बिकम n माइनस वन। तो हमें किसी की नोड्स निकालनी है कि एस पी डी एफ के अंदर डायग्राम्स के अंदर कितने नोड्स प्रेजेंट हैं, तो सिंपली जितना भी आपको n की वैल्यू दी होगी, ठीक, उसमें से 1 माइनस करोगे तो टोटल नोड्स आपसे निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा हो नंबर ऑफ टोटल नोड्स इन 3p, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 माइनस वन दैट इज़ 2। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 3p के अंदर टोटल कितनी नोड्स आती हैं, 2 नोड्स प्रेजेंट होती है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बिल्कुल 0 होती है। अब हम उसके बाद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने अभी रूल पढ़े उसके बेसिस पे हम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बोल दें इसको, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा, एस ऑर्बिट में, दैट इज़ 1s1। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, दिस इज़ द एस ऑर्बिटल 1s, ठीक है। उसके बाद है हीलियम 2 1s2। ऐसा नहीं होगा कि एक एस में जाएगा, इसमें p ऑर्बिटल नहीं होता। यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से एटॉमिक नंबर्स के अंदर p ऑर्बिटल्स की स्टार्टिंग या p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी हम यहाँ तक करेंगे 3 1s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 and 1, ठीक है। तो 1s2 यानी कि अभी मैंने बताया आपको कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फिल हो सकते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे 2s ऑर्बिटल की। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1s में चले गए, 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, 2s1 में, ठीक। उसके बाद है बेरिलियम 4 1s2 2s2, बोरोन 5। अब देखिए यहाँ पे 2 2 1, तो ये क्या बन जाएगा 1s2 2s2। अब हमारे पास p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, वी हैविंग द 3 ऑर्बिटल्स इन p, तो यहाँ पे हम 3 ही ऑर्बिट्स बनाएंगे उसके। कौन कौन से होंगे, 2px 2py 2pz, क्योंकि अब हम n की वैल्यू क्या है 2, तो n की वैल्यू 2 है तो आपके l और m उसी के बेसिस पे डिसाइड होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो किस में जाएगा, वो 2p1 में, ठीक। उसके बाद कार्बन है 6 2 2 2, तो 1s2 2s2, ठीक। अब हम यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सिंगली फिल्ड करेंगे, ना कि उसको पेयरिंग। तो अब मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक शेल में भरूंगी या एक एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में भरूंगी, ठीक। ये आपका चला गया ना, तो अब ये क्या हो जाएगा 2p1 x के लिए एंड 2p1 फॉर दिस, ठीक। तो ये आप चाहे इसको आप ऐसे शो करो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि s ऑर्बिटल तो पता ही s में है, तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे शो कर सकती हूँ। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। 1s2 के अंदर ऑपोजिट स्पिन के साथ, क्योंकि सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ 1s2 और इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, अब इसको आप ऐसे दिखा दो 1, ठीक। अब यहाँ कितने होंगे ऐसे, और इसमें भी कितने होंगे 1 और 2, ठीक।
अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरह से, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे फीलिंग बता दी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर हम कैसे कर रहे हैं। अब चाहे आप उसको ऐसे करो या कैसे, इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अब मैंने यहाँ तक ऐसे कर दिया, आगे मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बता देती हूँ। 7 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 6 7। अब मैं 1 1 क्यों करा है यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 1s में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स की शेप में शो कर देती हूँ विद ऑपोजिट स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में चल गए आपके, 1s में। उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस में जाएंगे, 1 2 3। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। Then there is a neon, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मैंने जहाँ ज़रा पेन कर दिया क्योंकि अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखना इसका। 10 1 2 3 4। अब आप देखना, एस में तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे मीन्स के ऑपोजिट स्पिन के साथ रख सकते हैं, लेकिन पी ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम सिंगली ही फिल्ड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक ये सॉरी ये आपका फ्लोरीन है और ये आपका नियॉन, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। तो ऐसे ही हमारे आगे 20 या जितने भी हम आगे एटॉमिक नंबर्स करेंगे उनकी फीलिंग्स हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। अब इसके बाद है जो हमारा यू कैन से लास्ट टॉपिक है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फाइन, ओके, थैंक यू।